हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ओलंपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 32वें ओलंपिक में रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए। रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा रजत। ठीक है। अब रवि कुमार दहिया किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिए हरियाणा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ओलंपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में तो पूरा डिटेल। ठीक है, अब आपको यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 32वां नंबर का जो ओलंपिक किया है उसके बारे में। ठीक है, फिर अगले पेज में हम आपको ओलंपिक के बारे में बताएंगे। 32वां नंबर ओलंपिक आपका कहाँ खेला गया? जापान। जापान में कहाँ? टोक्यो। ठीक है, शहर में। इसे 2020-21 ओलंपिक लिख के आएगा। पूछेगा कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता? 39 मेडल्स जीता किसने? अमेरिका ने। ठीक है, यूएसए ने। ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछेगा तो चीन ने जीता कितना? 38। ठीक है। तीसरे नंबर पे पूछे कौन सा देश जीता? जापान ने। कितना जीते? 27 मेडल्स। ठीक है। भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान याद रखिए 48। कौन सा? 48, 38वां नंबर, 48वां नंबर स्थान। पूछे कौन कितने मेडल जीते भारत ने? टोटल 7 मेडल्स। ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए भारत ने एक क्या जीता? गोल्ड। ठीक है। दो क्या जीते? सिल्वर। ठीक है। और बचा कितना? 4। हो जाता है आपका का कांस्य पदक। ठीक है, कौन सा? कांस्य पदक, या उसी को ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत ने एक गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हुए हैं। ठीक है। अब आगे पेज में आपको हम बताएंगे क्या है ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पहले आप देख लीजिए ये जो आपके 5 रिंग आपके बने हैं किस किस महाद्वीप को प्रतीक करते हैं। देखिए ये आपका पीला कलर किस महाद्वीप को प्रतीक करता है? एशिया महाद्वीप को। किसको? एशिया महाद्वीप को। ठीक है। ब्लैक एशिया महाद्वीप में टोटल यानी 48 जो देश आते हैं उनको इंडिकेट करता है। ठीक है। अगला ये आपका ब्लैक, ब्लैक किसको करता है? अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका। इसमें टोटल कितने आते हैं? 54। रेड कलर किसको करता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और आपका एंड दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इन दोनों अमेरिका को लाल वाला कलर इंडिकेट करता है, रेड कलर। ठीक है। अब बचाइए, देखिए नीला कलर जो है आपका ये किसको करेगा? यूरोप महाद्वीप में, यानी जितने भी यूरोप में देश आते हैं 52 देश आते हैं, इन सभी देशों को यूरोप महाद्वीप इंडिकेट करता है। और जो आपका ये बचा कौन सा? ग्रीन। कौन सा? ग्रीन यानी हरा। ठीक है, तो ये कलर किसको इंडिकेट करता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको? ऑस्ट्रेलिया यानी ये यूएसए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, अमेरिका नहीं। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। चलिए अब देखते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, ओलंपिक इसका नाम कैसे रहा पड़ा। ठीक है, ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई आपकी कहाँ से हुई? याद रखिए एक देश हुआ करता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राचीन ओलंपिक, यानी प्राचीन ओलंपिक। इसमें पूरे कैसे खेल खेले जाते हैं? आपके एथलेटिक्स यानी ताकत वाले। ठीक है ना। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई कहाँ से हुई? एक आप पढ़े होंगे यूनान नामक देश हुआ करता था। कौन? यूनान, जिसको आजकल हम ग्रीस, एथेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओलंपिया नामक का एक शहर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ओलंपिया नामक शहर। कौन सा शहर? ओलंपिया नामक एक शहर हुआ करता था। ठीक है, और इसी शहर के नाम पे इसका क्या पड़ा? ओलंपिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि ओलंपिक का नाम किस शहर के पड़ा? तो ओलंपिया नामक शहर, जो कहाँ मिलेगा आपको? यूनान। ठीक है, 776 यानी 776 ईसा पूर्व यानी बीसी में इस खेल की पहली बार शुरुआत की। किसकी? प्राचीन ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, आधुनिक ओलंपिक की नहीं। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यानी बीसी में ये खेला गया। ठीक है, और ये किसके लिए खेला गया? कि ग्रीक यानी यूनानों के जो ये ग्रीक देवता हुआ करते थे उनके यादगार यानी उनको मनाने के लिए, जिनका नाम था ज्यूस देवता, इन्हीं की याद में ये क्या खेला गया? उनको सम्मान के लिए, उनकी मतलब उन्हें सम्मान के रूप में स्थापित करने के लिए ये खेल खेला गया। ठीक है, अब इसकी आधुनिक ओलंपिक की अगर आपसे शुरुआत पूछे कि इसकी आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखिए 1896 से। कब हुई? 1896। ये कहाँ खेला गया? ये आपका खेला गया एथेंस नामक एक देश हुआ करता था, यानी एथेंस में खेला गया। और देश हुआ करता था ग्रीस, ग्रीस नामक देश की ये राजधानी हुआ करती एथेंस। यही में पहली बार ओलंपिक खेला गया 1896 में। ठीक है,
अब ओलंपिक कमेटी की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कि कब हुई, ओलंपिक के बारे में जान लीजिए। ओलंपिक समिति या ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 23 जून। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे ओलंपिक डे कब मनाया गया था? 23 जून 1894 को इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। ठीक है, यही ओलंपिक को आपको कराती है। ठीक है, वर्तमान समय में पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, याद रखिए। हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपको कहाँ मिलेगा इसका? लुसाने शहर है कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, यहीं आपको मिलेगा क्या? हेडक्वार्टर। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब ओलंपिक में आपसे क्वेश्चन पूछ दे यहीं से कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य। ठीक है, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद रखिए क्या हो जाएगा? इसका आदर्श वाक्य हो जाता है आपका तेज, ऊंचा और बलवान। ये पहले हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस बार एक नया शब्द जुड़ा है, उसका नाम है टुगेदर, यानी साथ। टुगेदर लिख के आए आपके क्वेश्चन में, या साथ लिख के आए, यही एक नया शब्द जुड़ा है आदर्श वाक्य में। ठीक है, ये भी बात याद रखी रही है। ठीक है, हाँ, ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब से हुई या कब से? तो इसके याद रखिए, ओलंपिक ध्वज से क्वेश्चन पूछ दे तो इसकी शुरुआत आपकी कब से हुई है? 1920 में, यानी पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? 1920 में। ठीक है, ये बात याद रखिए। और ओलंपिक में मशाल कब से जलाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओलंपिक में मशाल कब से जलाई जाती है? तो याद रखिएगा 1928 में पूछ देता है। ये प्रथा कब से चालू हुई? ठीक है, 1928 से। ठीक है, और ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? आपको पता ही होगा, गोल्ड, ठीक है, रजत, और एक आपका सिल्वर इसको बोलते हैं, एक कांस्य पदक। ठीक है, ये याद रखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहीं अगर बात करें भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1924 में। भारत पूछे कि पहली बार ओलंपिक में भारत ने भाग कब लिया? भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया? कब भाग लिया? इसका आंसर याद रखिएगा हो जाएगा 1900 में। ठीक है, लेकिन भारतीय टीम यानी भारतीय सदस्य के रूप में, पहला तो एक ही खिलाड़ी गए, भारतीय सदस्य के रूप में कब भाग लिए? तो भारतीय सदस्य के रूप में हम लोगों ने 1920 में भाग लिया। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम बात करते हैं कि ओलंपिक जो खेले गए हैं उन ओलंपिकियों में, ठीक है, अभी इस बार कितना नंबर का ओलंपिक था? तो आपको 31, 32, 33 और 34 और 35, ये पांचों ओलंपिक आपको पता होना चाहिए। 31 नंबर कहाँ खेला गया था? तो रियो डी जेनेरो। ये कहाँ आता है? ये आपको ब्राज़ील देश में आएगा। कहाँ? ब्राज़ील। ठीक है, कहाँ आएगा? ब्राज़ील नामक देश में। 32वां नंबर आपको कहाँ खेला गया? तो 32वां नंबर आपका ओलंपिक कहाँ खेला गया है? जापान टोक्यो, यानी एशिया महाद्वीप। ठीक है, जापान टोक्यो में। ठीक है, 33वां नंबर कहाँ खेला जाएगा? यूरोप महाद्वीप, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, सबसे सुंदर शहर, सुंदर सिटी जिसके नाम से जाना जाता है। 34 नंबर वाला कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजेलियस। लॉस एंजेलियस, ये आपको कहाँ आएगा? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, 35 नंबर इधर लिख देता हूँ। 35 नंबर आपका कहाँ खेला जाएगा? ब्रिस्बेन। कहाँ खेला जाएगा? ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पूरे ओलंपिक याद हो जाएगा। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओलंपिक के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक के क्या हैं। जैसे समर ओलंपिक पूछ दे, विंटर ओलंपिक पूछ दे, या पैरा ओलंपिक पूछ दे। ठीक है, या यूथ ओलंपिक, कई चीज़ें पूछता है। देखिए, समर ओलंपिक की शुरुआत हमने आपको बता दी कब से हुई? 1896 से। ठीक है, पहली बार कब खेला गया? 1896 में। ठीक है, अब यहीं आपको पता होना चाहिए कि विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई 1924 में। पहली बार कब खेला गया? 1924 में। कहाँ खेला गया? ये फ्रांस में खेला गया। कहाँ खेला गया? फ्रांस, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ खेला गया था? ग्रीस, एथेंस। कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, ये भी आपको कौन सा? समर ओलंपिक। ठीक है, अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है?
इसकी शुरुआत हुई है 1960 से। कहाँ से? इटली की राजधानी रोम से। ठीक है। अब यहीं पे पैरा समर वाला है। कौन सा वाला? ये समर वाला है। विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? विंटर पैरा ओलंपिक, इसकी शुरुआत आपकी कब से हुई है? तो याद रखिए 1968। 1968 कहाँ से हुई है? तो इसकी यह शुरुआत जापान में। ये पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। यह सवाल आपसे पूछ देगा यहीं पे कि जो इस बार जापान में ओलंपिक खेला गया तो कितनी बार है? तो याद रखिए दूसरी बार है। इसके पहले भी जापान में एक बार ओलंपिक हो चुका है। यहाँ ये दूसरी बार ओलंपिक जापान ने क्या किया है? होस्ट किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें आपसे यहीं पे यूथ ओलंपिक, यानी यूथ किसकी बात कर रहा हूँ? यूथ समर ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई? तो 2010 से हुई। कहाँ से खेला गया ये? सिंगापुर में। कहाँ खेला गया? सिंगापुर में। ये बात याद रखे रहिए। ठीक है। अब यहीं पे पूछ दे कि विंटर यूथ ओलंपिक कब खेला गया, कहाँ खेला गया? तो इसकी शुरुआत 2012 से हुई। कहाँ खेला गया ये? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नामक एक देश है यूरोप महाद्वीप में, वहाँ पे ये खेला गया। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको पता हो गई सभी ओलंपिक के बारे में। अरे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2021 के ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, 2021 के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है। अब 2021 का पूछे कि आपका मस्कट क्या था? मस्कट समझते हैं ना? मस्कट यानी लोगो, प्रतीक चिन्ह। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? लोगो। तो याद रखिए क्या था? मिराई टोबा। क्या हो जाएगा? मिराई टोबा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 सेकंड याद रखिए। मिराई टोबा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ? 2021 जो जापान में खेला गया। ठीक है। अगर यही बात करें 2022 में जो आपका ओलंपिक खेला, सॉरी 2021 में ही कौन सा ओलंपिक खेला गया? पैरा ओलंपिक। कौन सा खेला गया? पैरा ओलंपिक। इसका मस्कट क्या था? तो पैरा ओलंपिक का मस्कट क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, सोमती था। क्या था? सोमटी। ठीक है, याद रखिए। ये भी कहाँ खेला गया पैरा ओलंपिक? ये भी आपका जापान। पैरा ओलंपिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं? दिव्यांग के नाम से। किसके नाम से? दिव्यांग के नाम से। ये भी बातें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें थी और यहाँ से याद रखे रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनाने जाने के चांसेस है। बाकी कुछ अगर जो चीज़ें बची होंगी ओलंपिक के बारे में, आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा या इसको मैं टाइपिंग करा के दे दूँगा। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।